इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। कह रही है ये रंगीनियाँ, दूर होंगी ये महरूमियाँ। कह रही है ये रंगीनियाँ, दूर होंगी ये महरूमियाँ। कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूं अपनी आंखें में नीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। अब तक आपने देखा पाकिस्तान से वापसी में मिस्टर शमसुद्दीन साजिद को दिल्ली में रुकने की दावत देते हैं। वहीं साजिद की मुलाकात शमसुद्दीन की छोटी बहन शगुफ्ता से होती है, जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी पसंद करती है। शमसुद्दीन साजिद की शादी शगुफ्ता से करवाना चाहते हैं। अब आगे। साहब, वो मालिक पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर में आएंगे, नाश्ता तैयार है। हाँ, मैं आता हूँ। अच्छा। अब सुनो जी। ये एक बात बताओ, तुम्हारे जो छोटी मेम साहब हैं, हाँ, वो रोज़ रोज़ ऐसी देर से आना, भाग दौड़। बेबी साहिबा बहुत होशियार हैं, पढ़ाई लिखाई में भी और खेल कूद में भी। वो क्या है कि बचपन में इनके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। अरे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तुम कब से हो इन लोगों के साथ? पहले वालिद यहाँ मुलाजिमत करते थे, बचपन से मैं हूँ यहाँ। क्या है कि बेबी साहिबा की परवरिश के लिए कई साल तक तो मिर्ज़ा साहब ने शादी नहीं की। फिर उसके बाद बेगम साहिबा आ गई। जितना प्यार मिर्ज़ा साहब करते हैं उतना ही बेगम साहिबा भी करती हैं। मिर्ज़ा साहब के कोई औलाद है ना, बाबा साहब हैं 15 बरस के, देहरादून में पढ़ते हैं। जितना प्यार मिर्ज़ा साहब अपने बेटे से करते हैं उतनी ही फिक्र उन्हें बेबी साहिबा की भी लगी रहती है। साहब तो कभी कभी सख्त हो भी जाते हैं, लेकिन बेगम साहिबा तो उनकी सोच के साथ ही उनकी हर फरमाइश पूरी कर देती हैं। बहुत प्यार करती हैं ना उनसे। और ये छोटी मेम साहब जो हैं, ये भी उनसे इतना ही प्यार करती हैं? अरे इनका तो पूछिए ही मत। साहब का फरमान एक हुक्म की तरह तामील करती हैं ये। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पार्टी मुनक्किद की इन्होंने, सारा खर्चा इन्होंने उठाया, लेकिन साहब से बात नहीं हो पाई क्योंकि साहब बाहर गए हुए थे। फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाई। पार्टी में जाना इन्होंने मुलतवी कर दिया। बिना इजाज़त के कुछ नहीं करती हमारी बेबी साहिबा। हाँ, शायद आवाज़ दी आपको। जी आया। शमसुद्दीन साहब, आइए आइए साजिद साहब। माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों के खेल में खलल डाल रहा हूँ। अरे नहीं, एक दो गेम आपके साथ भी हो जाएं। नहीं, मैं ये खेल नहीं जानता। मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मैं बम्बई वापस जाना चाहता हूँ। ओहो, भाई अभी तो हमें वक्त साथ गुजारना था, आगरा भी जाना था, घूमना फिरना भी था। जी मैं ज़रूर चलता, लेकिन बम्बई कुछ ज़रूरी काम भी है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि मैं आज ही चला जाऊँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं बोलता हूँ ट्रैवल एजेंट को कि वो तुम्हारे टिकट का बंदोबस्त करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग अपना खेल जारी रखें। यार अब मूड नहीं है, कुछ ऑफिस का काम भी कर लें। मिस मिर्ज़ा, जहन्नुम में गए मिस मिर्ज़ा। मेरा नाम शगुफ्ता है। मैंने आपकी तरह मुंह लटकाना और छुई हुई की तरह मुरझाना नहीं सीखा। आपके प्लेन में भी 7 घंटे हैं और हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर ये हुक्म है तो नहीं, लेकिन अगर ये दरख्वास्त है तो हाँ। और मैंने कभी किसी की दरख्वास्त को रद्द करना नहीं सीखा। और मैंने कभी रद्द होना नहीं सीखा। क्या आप हम लोगों से नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये अचानक हवाई जहाज से उड़ने की क्या सूझी? बम्बई को ज़रूरी काम है। आपको हमारी भाभी कैसी लगी? बहुत ही शाइस्ता और बुर्दवार खातून है। वो बहुत कम लोगों से मिलती हैं, बस घर के इंतजामात और इबादत में ही मसरूफ रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में कोई और बच्चा नहीं है? कोई और बच्चा मतलब? क्या मैं आपके नज़दीक बच्चा हूँ? आप तो बहुत ही बुजुर्ग हैं। मेरी गाड़ी में एक आईना है, उधर अपनी शक्ल देखिए। आपकी खिचड़ी दाढ़ी, सफ़ेद मूछें और गर्दन की झुर्रियाँ। आप बहुत ही खुशमिजाज हैं शगुफ्ता। साहिबा। दरअसल मैं ख़वातीन का नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम से लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसी है ये साड़ी? ये साड़ी आप पहनेंगी? क्या हर्ज है? बुजुर्ग ही तो लगूंगी। फूफी अम्मा के लिए। फुप्पी अम्मा के लिए? इसे ज़रा पैक करा दीजिए। जी हाँ। भाई साहब एक वो दिखाना। और एक वो भी। जी। ये क्या कर रही हैं आप? शॉपिंग। शर्ट कौन सी शर्ट? हाँ जी मैम, ये आपका सामान और ये आपका बिल। ये लीजिए। ये फूफी अम्मा के लिए और ये तो आप जानते हैं किसके लिए। इन सब की क्या ज़रूरत थी? अरे आप रख लीजिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मुलाकात होगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुलाकात तो कभी भी हो सकती है। वक्त की रफ्तार का क्या भरोसा, न जाने कब बदल जाए। यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड आई बिलीव। तो कैसा रहा इस आज तरफ आपका थोड़ा। दिन? आपके साथ तो दिन कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। थोड़ा दिन। और आपका पहला स्विमिंग का एक्सपीरियंस? स्विमिंग का एक्सपीरियंस तो अजीब ही रहा, मतलब आपको सीख लेनी चाहिए। आई ऑल्सो बिलीव। साहब आपका सामान पैक हो गया हो तो ले चलूं? हाँ ले चलो। अच्छा ये भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिर्ज़ा साहब, इजाज़त चाहूँगा। आपके घर रहकर बहुत ही अपनायत का एहसास हुआ। क्या साजिद मियाँ, आपने तो हमें मेज़बानी का मौका ही कहाँ दिया। अभी तो आगरा भी घूमना था। आप हमारे या शगुफ्ता की किसी बात से खफा होकर तो जल्दी नहीं जा रहे हैं ना? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी जान? आप लोगों के खुलूस की तो कस्में खाई जा सकती हैं। ख़ासतौर से आपसे मिलके तो मुझे बिल्कुल भी परायापन का एहसास नहीं हुआ। आप लोगों की सादगी और मोहब्बत का तो मैं कायल हो गया। तो आपको शगुफ्ता की कोई हरकत नागवार लगी? मिर्ज़ा साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी बहन तो एक ताज़ा हवा का झोंका है, पाक
खुशमिजाज, बस हमें कुछ पुराने ख्यालात के लोग हैं, सोच सोच के कस्बाती लोग। लेकिन जिंदगी की संजीदगी के करीब। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इजाज़त चाहूँगा। भाभी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं साजिद साहब को एयरपोर्ट ड्रॉप करने चली जाऊँ? हाँ हाँ जरूर। खुदा खुदा हाफिज। पुप्पी, पुप्पी, आ गया मेरा बच्चा, मेरी आंखों का नूर। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। कैसी तबीयत है अब आपकी? तू जब घर में नहीं होता है तो मेरी जान अटकी रहती है। तेरा काम ठीक हुआ? हाँ पुप्पी। अच्छा थक गया होगा, सामान अंदर रख देती। अरे सामान छोड़िए, ये आपके लिए तोहफा है, ये लीजिए पहले। अच्छा तू लाया है, बहुत अजीज है। पुप्पी कई दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए, बस अपने हाथ का कुछ खिला दीजिए। ये हुई ना बात, बस अभी लाई। तू जा, तैयार हो, मैं खाना बना के लाती हूँ। आपका पाकिस्तान का सफ़रनामा वाकई तारीफ के काबिल है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों का जिक्र, वहाँ के जलसे, उनका पुरजोर इस्तकबाल मैंने नहीं, मेरे चचेरे भाई ने भी कराची में पढ़ा। वहाँ भी काफ़ी मकबूल हुआ आपका मजनून। आपने जिक्र ही नहीं किया, मैं मुलाकात करता हूँ उनसे वहाँ। आपका जाना शायद अचानक ही तय हुआ। आपके जाने के बाद ही आपा से पता चला कि आप पाकिस्तान दौरे पे गए हैं। वैसे साजिद मियाँ, आपने दिल्ली की तारीखी इमारतों और लाहौर की इमारतों में जो यकसानियत का मंजरनामा पेश किया है, इसका जवाब नहीं। लगता ही नहीं कि ये दो मुल्क हैं, एक ही तहजीब के दो हिस्से लगते हैं। आपने हैदराबादी खानों का भी खूब जिक्र किया है, आपकी कलम में रवानी है। वाकई मेरी मिलने वाली हैं जकिया और उनकी बहन, दोनों ही घरों में हैदराबादी खाने की लज्जत बिल्कुल एक जैसी है। हाँ हाँ। हेलो ओए साजिद, हम महमूद बोल रहे हैं। महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ, क्या तुमने कलाम से नौकरी छोड़ दी है? नहीं, मैं तो वही हूँ। तुम्हारा पाकिस्तान का सफरनामा दूसरे अखबारों में पढ़ने को मिला। हाँ, वो हमारी अखबार का मजमून है, उन लोगों ने इजाजत लेकर अपने अखबार में छाप दिया। तुम्हारे मजमून ने तुम यहाँ धूम मचा रखी है मेरे दोस्त, खास तौर पे वो शेर हिंदो पाकिस्तान का दिल एक है, कारवां दो और मंजिल एक है। और भी शेर थे, क्या नाम है उस शायरा का जिसके शेर तुमने अपने मजमून में शामिल किए हैं? हाँ, वो मेरी एक मिलने वाली हैं, शौकिया शेर कहती हैं, जकिया नाज। अच्छा मियाँ, अल्लाह तुम्हारे कलम में ताकत बरकरार रखे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो। आदाब। जी आदाब। कहाँ मसरूफ हो भाई, ना मुलाकात ना फ़ोन पर बात। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा काम आया हुआ था, पाकिस्तान दौरे की रिपोर्ट लिख रहा था। हाँ हाँ, उसी की मुबारकबाद देने के लिए हमने तुम्हें फ़ोन किया था, मगर तुमसे बात ही नहीं हो पाई। ये मेरी बदकिस्मती थी। भाई हमने अपनी मुबारकबाद
दूसरी हकदार को दे दी। उनके शेर थे ही इस मजमून के मुताबिक। फोन आया ज़किया का? नहीं, अभी बात तो नहीं हो पाई, शायद आया हो। अच्छा साजिद, जल्द ही मुलाकात होगी तुम्हारे कामयाब सफ़रनामे के एजाज़ में। जी ज़रूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साजिद, अरे तुम यहाँ अचानक? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, आइए। आइए नहीं, आप आइए। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर ले जा सकती हूँ? अरे मगर यहाँ काफ़ी काम है। काम तो होता ही रहेगा, बाद में आकर कर लेना। देखो मेरी बात सुनो। बाद में। अरे बहुत काम। चलो। और उसने तुम्हारी खातिरदारी की कि नहीं? तुम सच में सुरैया से मिलकर आ रहे हो? रियाज से भी मिले? मैं तुम्हारे साथ डेलीगेशन में क्यों नहीं गई? मुझसे पूछा तो होता। और कहा क्या उसने? मेरे बारे में कुछ पूछा कि नहीं पूछा? कुछ तो बताओ। मैं इत्मीनान से बैठ जाऊं, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। हाय, तुम सच में सुरैया से मिलकर आ रहे हो? मिसेस मोइनुद्दीन, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं सुरैया के कई सारी बातों का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने तो एक ही सांस में मुझसे पूछ डाला कि आप पापा ज़किया के बारे में ये जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छी तैराक हैं, लतीफ़े अच्छे सुनाती हैं, अच्छा खाना पकाती हैं और न जाने क्या क्या। मैं तो बस उनसे इतना कह सका कि मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी बातें करती हैं और बहुत ही अच्छे शेर पढ़ती हैं। और क्या क्या बताया उसने? बहुत कुछ। आपकी वालिदा ने आप दोनों की परवरिश पुश्तनी जायदाद बेच-बेच के की, और ये भी कि आपने उनकी शादी कितने चाव से करवाई। तरस गई मैं अपनी बहन से मिलने को। अरे, आपकी आंखों में आंसू? अब आपकी सजा यह है कि आपको एक लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा। लतीफ़े गए सुरैया के साथ, पर हाँ, मैं आपको अपनी एक पेंटिंग ज़रूर दिखा सकती हूँ। ये देखिए। हूबहू सुरैया। बहुत खूब। साजिद, मैं तुम्हें तुम बुला सकती हूँ? शौक से कहिए, आखिर आप मुझसे बड़ी हैं। तुम्हारा सफ़रनामा पढ़कर मैं बेकरार हो गई हूँ और एकदम से तुम्हारे कितने करीब आ गई हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, बड़े नेक, बड़े मासूम। तुम्हें बच्चे की तरह चूमने को मन करता है। मिसेस मोइनुद्दीन, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिसेस मोइनुद्दीन, बम्बई में तो सिर्फ ज़किया हूँ, नाज़वाज़ भी नहीं। यूं ही कुछ शेर कह लेने से कोई शायरा नहीं बन जाते। ज़किया मेरा पैदाइशी नाम है और यही मेरी पहचान है। तुम मुझे सिर्फ ज़किया कह के नहीं पुकार सकते। चलिए ज़किया कह दिया, लेकिन मेरे दिल में आपका एहतराम मिसेस ज़किया मोइनुद्दीन की ही तरह है। करते रहो एहतराम। अच्छा ये बताओ, सुरैया ने और क्या कहा? वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून है और उनका बेटा बहुत स्वीट है। सिराज किसकी शक्ल पर गया है वो? अपनी माँ पर गया है, यानी इसमें भी आप ही की शबात है। कैसा होगा वो? प्यारा सा, बिल्कुल जैसे सुरैया थी। अगर मुझे पता होता कि लाहौर में तुम सुरैया से मिलोगे तो मैं ढेर सारे तोहफे भिजवाती। इस बेख्याली में मैं तुमसे पानी तक पूछना भूल गई। रुको, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और तब तक मैं अपने बॉस को फ़ोन कर देता हूँ कि मेरे एक फ़ैन ने मुझे अगवा करके अपने बेडरूम में लॉक कर लिया है। अगर मेरी सलामती चाहते हैं तो 10 लाख रुपए लेकर फलां फलां जगह पहुँच जाएं और आगे मुझे छुड़वा लें। करो करो, फ़ोन करो। और जब तक 10 लाख रुपए यहाँ नहीं आते तब तक तुम मेरे रूम में बंद।
सर, साजिद बोल रहा हूँ। जी, अचानक मुझे एक रिपोर्टिंग के सिलसिले में बाहर आना पड़ा और जल्दबाजी में मैं आपको इत्तला भी नहीं कर सका। जी हाँ, मुझे याद है और उसका सारा मवाद मेरे पास तैयार है। बस आके मुझे जी मैं जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा जी, अभी नहीं जा सकते। शाम को पार्टी अरेंज कर रही हूँ सुरैया के नाम। नजमा, सफिया, आपा सबको फोन करूंगी। उसके बाद जाना। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। मिसेस मोहिउद्दीन, आप मुझे अब दफ्तर पहुंचा दें। बॉस मेरी तलाश कर रहे हैं और शाम को अगर मौका लगा तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छी बात है। आज तो तुमने मेरे अगवा का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया, लेकिन रात को आ जाना। जब कहोगे गाड़ी भिजवा दूंगी। मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। दरअसल मेरी फूफी पूरे दिन अकेली रहती हैं और शाम को मेरा इंतज़ार करती हैं। तुम रहते कहाँ हो? खार। अच्छा बच्चू, आज तो तुम हाथ से निकले ही जा रहे हो। जल्दी है।